Hello students, class 9 chapter 10 chapter name is Heron's formula exercise 10.1 question number 4. Let's start the question. Question क्या हमारा find the area of triangle. हमें किसका एरिया निकालना है? ट्रायंगल का एरिया निकालना है. Two sides of which are 18 cm and 10 cm. दो साइड्स हमें गिवन है. एक हमारी क्या है 18 cm और दूसरी क्या है 10 cm. एंड पेरीमीटर इज 42 cm और उस ट्रायंगल का पेरीमीटर भी हमें गिवन है. गिवन क्या हमें two sides given है which is one 18 cm and another one is 10 cm. और क्या given है हमें पेरीमीटर गिवन है which is 42 cm. तो यहाँ पे पेरीमीटर गिवन देने का मतलब क्या है, हमें थर्ड साइड निकाल लेंगे हम इसका यूज करके. और निकालना क्या हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम क्या हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, तो यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम एरिया निकाल लेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो पहले हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, कोई भी नेमिंग कुछ भी कर लेंगे, ए बी और सी. हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी. इसका पेरीमीटर गिवन है हमें. पेरीमीटर क्या गिवन है हमें, गिवन लिख लेंगे हम सबसे पहले. गिवन क्या हमें, गिवन क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर. एंड और क्या गिवन है हमें, किसी भी दो साइड्स को 18 एंड 10 मान लो आप, या तो इसको मान लो, इसको मान लो, किसी को भी मान लो. मान लो हमने ये मान ली 18 और ये मान ली हमने 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करनी है सबसे पहले तो. और उसके बाद क्या निकालना है हमने, एरिया. ठीक है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है, पहले तो ये साइड फाइंड आउट करनी है हमने और दूसरा ये एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, एरिया कब निकलेगा, जब ये साइड निकल जाएगी. पहले साइड निकालनी होगी ना हमें. तो देखो गिवन क्या हमें, पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल साइड्स. पेरीमीटर किस हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ना हमारा. तो क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. यही तो होता है हमारा पेरीमीटर. पेरीमीटर गिवन था 42 सेंटीमीटर और पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है हमारा. तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर दिया हमने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. और निकालना क्या हमने, बी सी. ये दोनों चीजें गिवन है, यहाँ पे हम कर देंगे पुट. तो ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, 18 सेंटीमीटर. और एक और बात, यहाँ पे कोई बच्चा ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पे ए बी 18 ले लिया तो आप 18 ही. कोई भी साइड ले सकते हो आप, इसको भी 18 ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, क्योंकि उसने यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं कर रखा. कोई भी एक साइड आप 18 ले लो, कोई भी एक साइड आप 10 ले लो, तो कोई तो लेनी पड़ेगी ना. तो मैंने इसलिए ए बी को ले लिया 18, ए सी को ले लिया 10. आप यहाँ पे भी लिख सकते हो. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. 18 ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया 18. निकालना क्या हमने, बी सी प्लस सी ए क्या हमारा 10 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. ठीक है, दोनों को ऐड करो, 18 प्लस 10 क्या हो जाएगा हमारा 28. यहाँ पे फर्दर कर दूं, 28 प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 42. यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, BC इज इक्वल्स टू 42. और यहाँ 28 इधर है तो इक्वल टू से उधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे यहाँ हो जाएगा माइनस में, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से BC की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 12 में से 8 गया 4 एंड 3 में से 2 गया 1, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी BC. तो हमने क्या निकाल लिया, साइड निकाल ली BC. यहाँ पे बेसिकली समझने वाली बात क्या थी, नेमिंग पे नहीं जाना कि पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. नेमिंग चाहे कुछ भी रख लो आप, पी क्यू आर रख लो, कुछ भी रख लो, एबीसी रख लो, कुछ भी रख लो. तो तीनों साइड्स का सम क्या होगा, इक्वल टू 42. उनमें से हमें दो साइड्स गिवन है, निकालनी थर्ड वन है. तो दो साइड्स का सम करके थर्ड वन को यहाँ रख के और उधर ले जाके माइनस करके हमारे ये आ गया 14 सेंटीमीटर. अब क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बच गया ना. निकालना क्या हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हीरोन्स. अच्छा एक बात और, यहाँ पे अगर चैप्टर का नेम गिवन नहीं है, मान लो तुम पेपर में बैठे हो, पेपर में कोई तो ये थोड़ी बताएगा आपको कि ये हमारा उस चैप्टर से, ये उस चैप्टर से. क्या आइडेंटिफिकेशन है कि हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल. गिवन क्या हमें, तीनों साइड्स. जब तीनों साइड्स गिवन हो ना और हाइट वगैरह का कहीं जिक्र ना हो तो वहां पे हमारा हीरोन्स फॉर्मूला का यूज चलता है. अगर ट्रायंगल में हाइट गिवन है तो हमारा सिंपल बेसिक फॉर्मूला लग जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. लेकिन यहाँ पे हाइट का कहीं जिक्र है नहीं, है ना कहीं भी जिक्र. तो हमारे यहाँ पे क्या है, तीनों साइड्स गिवन है. तो तीनों साइड्स गिवन है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हीरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे तो हमें पता है चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला चल रहा है हमारा, लेकिन पेपर में थोड़ी पता होगा हमें, एग्जाम में थोड़ी पता है कि ये कौन से चैप्टर से ये. वो तो हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा ना कि अगर तीनों साइड्स गिवन है और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो क्या लगेगा हमारा, हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा. अब बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की. हीरोन्स फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इसको मैं सारे को इरेज करके यहाँ पे ऊपर लिख दूं. बीसी हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर. बीसी इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. ये हमने निकाल लिया है. अब इसका हम करेंगे यूज, इसको कर दे इरेज. अब हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है. ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. दूसरी चीज क्या निकालनी है हमने, एरिया. ये चीज हमारी निकल चुकी है. ठीक है, तो इसको कर दे हम इरेज. यहाँ पे लिख दे हम 14 सेंटीमीटर. ये हमारी आ चुकी है. ठीक है, ये हमारी 14 सेंटीमीटर. और हमने क्या निकालना है, एरिया. ठीक है, अब बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम? बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है? एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी अंडर दी रूट कंप्लीट। ठीक है, ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अगर किसी को हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में डिटेल में जानना है तो आप इंट्रोडक्शन का पार्ट जाके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसी चैप्टर की जो प्लेलिस्ट डली हुई, क्या नाम है इस चैप्टर का? चैप्टर 10 नाम से और हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे आप इंट्रोडक्शन का पार्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मूले की। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं? हमारी साइड्स ऑफ ट्राइंगल होती है। ए बी एंड सी क्या होती है? हमारी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, जो कि हमारे पास गिवन है। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन, तीनों साइड्स गिवन है ना, तो ये होती है हमारी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जिसको नहीं पता उसको बता रही हूं मैं, जिसको नहीं पता वो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, और एस क्या होता है हमारे यहाँ पे? एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से पहले एस निकाल लेंगे। एस क्या होता है हमारा? सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है? सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर बाय में 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, पेरीमीटर बाय में 2। और यहाँ पे हमारा पेरीमीटर कितना गिवन है? 42 गिवन है ना, तो यहाँ से हमारा एस निकल जाएगा। 42 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? एस आ गया। एस आ गया हमारा। और ए बी सी हमें गिवन है, तो ए बी सी हमारा क्या है? ए इज इक्वल्स टू 18 मान ले, बी इज इक्वल्स टू 10 एंड सी हमने क्या निकाल ली है? 14 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी ए बी सी। ठीक है, अब बस फॉर्मूले में पुट करनी है और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे s इंटू एस माइनस ए। एस क्या हमारा? एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल्स टू एस की वैल्यू 21 ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से s 21 माइनस का साइन। ए की वैल्यू क्या हमारी? ए की वैल्यू हमारी 18 है ना, इधर देखो, इधर 18, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट। s की क्या वैल्यू है? 21 माइनस में b की क्या वैल्यू हमारी? 10, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट और फिर s की क्या वैल्यू हमारी? 21 और c की क्या वैल्यू हमारी? माइनस में 14 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड ऑल आर अंडर दी रूट। जस्ट फॉर्मूले में पुट किया है एज इट इज। s की जगह s की वैल्यू रख दी, a की जगह a की, b की जगह b की, c की जगह c की। जहां ब्रैकेट क्लोज थी वहां क्लोज कर दी, जहां साइन था माइनस का वहां साइन का माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब बस इसको सोल्व आउट करना है। सोल्व आउट कैसे करेंगे? देखो 21 का हमारा 21 रह जाएगा, इंटू में ब्रैकेट ओपन होएगी। ब्रैकेट ओपन करने से पहले इसको माइनस करना पड़ेगा। 21 में से 18 गया हमारा 3 और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन, फिर से ये ब्रैकेट आ गई। देखो इस ब्रैकेट की जगह मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। 21 में से 10 जाएगा हमारा, कितना बचेगा? 11 बचेगा और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब इस ब्रैकेट की बात करें, 21 में से 14 जाएगा हमारा, कितना बचेगा? 7 और मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या आ गया हमारा? 7 एंड ऑल आर अंडर दी रूट। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो 21, 3, 11, 7, इनको हम क्या करते हैं? छोटे से छोटे पेयर्स में ब्रेक डाउन करते हैं। तो इनको छोटे से छोटे उनमें पेयर्स में ब्रेक डाउन करेंगे। 21 को क्या कर देंगे? 3 इंटू 7 हो जाएगा हमारा। 21 को क्या लिख दिया हमने? 3 इंटू 7, बल्कि यहाँ के बजाय मैं यही लिखूंगी, आपको इजी रहेगा समझने में। 21 को हम क्या लिख सकते हैं पेयर में? 3 इंटू 7 लिख सकते हैं 21 को। ठीक है, 3 का और क्या पेयर बना सकते हैं? 3 रहेगा, सबसे छोटा पेयर हमारा यही बनेगा ना फैक्टर, तो 3 की जगह हमारा क्या आ गया? 3। 11 की जगह हमारा क्या आ जाएगा? 11 और 7 को भी आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो ये क्या रहेगा हमारा? 7 एंड ऑल आर अंडर दी रूट। ठीक है, अब पेयर बना लेंगे। पेयर बनाओ, देखो 3 एंड 3 का पेयर बन गया। 2 टर्म्स है ना हमारी 3 की कितनी टर्म्स है? 2, तो हमारा एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एक 3 आ गया बाहर। अब देखो 7 इंटू 7, यहाँ पे भी पेयर बन गया ना हमारा, 7 और 7 2 टाइम्स आ गया, तो एक 7 आ जाएगा हमारा बाहर। और अंडर दी रूट हमारे यहाँ पे देखो एक ही रह गया 11, इसका पेयर नहीं बना किसी के साथ, कोई और 11 यहाँ पे है नहीं, तो ये हमारा रह जाएगा अंडर दी रूट। तो ये हमारा क्या बन गया? 3 7 जा 21 अंडर द रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने निकालना था। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या आ गया? ये आ गया। दिस इज आवर आंसर। अगर वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन समझ आए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फीडबैक के लिए, अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो भी और नेगेटिव है तो भी, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक भी क्या देता है? हमें अपनी गलतियां सुधारने का एक डायरेक्शन देता है ना, कि क्या कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम। तो फीडबैक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर दूसरे क्वेश्चन देखने हैं तो चैनल पे विजिट करके प्ले लिस्ट को चेक कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।